सबका नमस्ते साहब सलाम। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़िला हन और वह बुक के नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जेकर राइटर हैं डेविड जे शॉर्ट्स। तो ओमा जैसे कि हम बच्चे का हर इंसान का अपने लाइफ में कभी ना कभी इवन जब तक वो पा नहीं जाए तब तक सफलता चाहिए। और सफलता से भी ज़्यादा है कि जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए वो छोटी नहीं बड़ी चाहिए। ठीक है, तो आज के जो चैप्टर है वह शुरुआत चैप्टर की टाइटल है यह है कि बड़ा कैसे सोचें। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ बड़ा पावे गया है, ठीक है, तो उससे पहले वही सोच मलावे का पड़े। इसीलिए ये चैप्टर के नाम है बड़ा कैसे सोचे। अब बड़ा कैसे सोचे इससे रिलेटेड अब अंदर चली थी और पढ़ी थी कि हमें कहा है। जैसे कि हमें राइटर बतावला है कि एक उदाहरण के साथ स्टार्ट करें। बोला है कि जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो कंपनी में जब कॉलेज में वह लगावत थे कैंप लगावत थे, तो कॉलेज में एक थी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होती वह चुने आवत थी। तो जब चुना थी तो वो जितने भी कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स रहते हैं उनका नहीं चुने। काहे से जब उनका वो इंटरव्यू ले थी डेमो सिंपल वाला, तो ये पता चला था कि जितने भी ये 22 से 23 साल की उम्र के बच्चे हैं सब अपनी लाइफ में ना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं चाहते और कुछ बड़ा नहीं करे चाहते हैं। बच्चे सब क्या करे चाहते हैं, सिर्फ लाइफ में अच्छी सिक्योरिटी हो चाहिए, अच्छा पैसा मिले चाहिए, सिर्फ इतने चाहते हैं। तो इसीलिए वो उन लोगन का नहीं चुना है। और रीज़न यह बतावा थी कि इतने सारे अपॉर्चुनिटी हो रहा है, दिन दिन इतना विकास हो रहा है, इतना साइंस ग्रोथ कर रहा है, फिर भी आज के भी यूथ जो नहीं, आज के युवा वो आधुनिक नहीं सोचल रही, मॉडर्न तो बिल्कुल नहीं सोचे। वह अभी भी सिक्योरिटी और अपने भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी और सिक्योरिटी हो सबसे ज़्यादा। तो कहीं ये चीज़ से बहुत खुशी नहीं मिला थी। कह रहे जितने भी ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जितने लोग हम ले थे रोज़ इंटरव्यू, तो सब इस तरीके के लोग रहे थे। इसीलिए फिर एमें यह चीज़ बतावा गया है कि इंसान जो है कोई भी युग में किसी भी जगह पर, चाहे वह कोई बहुत विकासशील देश हो या विकसित देश हो, वह हर जगह पर कोई भी इंसान वह इंसान विकास नहीं पाई सी या फिर सफल नहीं हुआ है जो इंसान के पास बहुत क्या बोलते हैं इतने इंच के घर है या फिर इतने इंच के इतना इतना जगह है या फिर इतनी सारी डिग्रियां हैं। ओसे के भी इंसान के सोच के आकार नहीं नापा जाए। ओके, सोच के आकार इस बात पर नापा जाता है कि ओके पास जो है कितना बड़ा वो सोच सकत है और कितनी उपलब्धियां पा सकत है अपने बड़े सोच से। इसीलिए एम राइटर फिर बतावल है कि अपने आप से कभी ये पूछा था कि वो भी कि क्या मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, अब मान ला को अपन कमजोरी पता चले थी, उसके बाद वो अपने बारे में अच्छे से मूल्यांकन कर लेते कि हाँ हमारे अंदर ये कमजोरी है। तो उसके बाद अब कमजोरी है ये जान गया। जैसे कि मैं उदाहरण बता रहे हैं कि एक पर्सन रहा था, ठीक है, उसका नाम जॉन रहा था। तो जॉन जो ने एक नौकरी के विज्ञापन देखा था, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या बोला था ओमा वो अपन वो नहीं डाले डे एक रेज्यूम का ही नहीं डाला। कहा उससे बोला था पक्का हमका ना ये नौकरी में ना रखें, काहे से हम इस नौकरी के लायक ही नहीं हैं। वो अपने नाप से बोला था। काहे से वो एक तरीके से अपने आप अपन कमजोरी तो मूल्यांकन करिस, पर वो अपन सिर्फ कमजोरी मूल्यांकन करिस, मतलब अपन वीकनेस, लेकिन अपन स्ट्रेंथ के बारे में वो पता ही नहीं करिस कि अरे हमारे अंदर तो ये स्ट्रेंथ भी है। अगर एक बार वो मत घुसत तो हो सकता है कि वो जो नौकरी का बोलल है कि ये नौकरी वो करे चाहते वो नौकरी, लेकिन परेशानी यही कि वो नौकरी इसलिए नहीं करा है कैसे ही लगा था कि हम उस नौकरी के लायक नहीं हैं। ठीक है, ऐसे फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते जो लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ में अच्छे हुई ही, पर वो बच्चे वो चीज़ काहे नहीं करल है, काहे से उनका लगा था कि अरे हम उस लायक नहीं हैं। अब जैसे एक टॉम है, टॉम का चाहत है कि का बोलते ओखर जो माल है ना, अब जैसे एक ठे टॉम जो लड़का है वो सोचल रहा है कि हमारा जो सामान है ओखा ना अच्छे लोग खरीदे। स्पेशली वो एक ठे रिच पर्सन रहा था और ओखा सोचा था कि यह पर्सन खरीद ले। ओखर नाम मिस्टर रिचर्ड रहा था, लेकिन सिर्फ वो सोचा था, लेकिन आगे स्टेप अप नहीं ले। काहे नहीं ले, काहे से ओह के मन में यह बात डर बैठा है कि ये मिस्टर रिचर्ड था इतने बड़े आदमी ही तू हमारा सामान काहे खरीदी। ठीक है, और इस तरीके से ये मतलब इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल यह चीज़ बतावला है कि इंसान जो है ना जब बड़ा सोचा है तो उससे पहले वो जो अपन कमजोरी के बारे में इतना मूल्यांकन करे है तो सिर्फ अपन कमजोरी के बारे में सोचा था, इसीलिए आगे के कदम नहीं बढ़ावे। चाहे वह एक ठी जॉन जैसा इंसान हो, चाहे टॉम जैसा इंसान हो, चाहे कोई और भी हो, इवन हर इंसान हम बचे भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करे चाहते तो ओके पहले मैं ये देखा करिए मैं का कमी है, अरे हमारे अंदर कमी का है, अरे हमसे हो ही नहीं सके। चाहे अब यही बहाना बोले चाहे जोन बोले,
पर यह चीज़ होता है, तो ये सच बात है, ये तो होता है, हम ये चीज़ मान के हैं। अब जैसे कि मैं बतावल है कि जब हम बच्चे अपने वीकनेस का जानी थे, वीकनेस के मतलब होता है कि अपने आप का मूल्यांकन करेला हन कि अपने अंदर का कमी है, ठीक है। तो एम हम बच गए, इवन हर इंसान भी आज से हो चाहे पुराने ज़माने में हमेशा का बोला जाता रहा, खुद को जाने। तो लेकिन जब खुद का इंसान जाने जाता है तो परेशानी यही हर इंसान के साथ कि वह जो है ना अपने नकारात्मक जो पहलू है उनका ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ओके कंपेयर में अपने जो उनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो पर वो खुद ध्यान नहीं दे पावे, जितना कि अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ पर ध्यान देता है। और वहीं के कारण क्या करता है, वो हमेशा ना थोड़ा पीछे लेता है कदम, आगे का नहीं सोचे, काहे से आखिरी में वही है लागत है कि अरे हमारे अंदर तो ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे कर सके थे। जैसे हम बतावा जाला है कि ज़्यादातर आत्ममूल्यांकन में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। मतलब यह सब चीज़ के कारण हम बच्चे अपन दिमाग में बना ले ऐसे मेंटली, और फिर आगे ना बढ़ाओ अपन कदम। रीज़न ये है कि दिमाग में ऐसे छवि बना लिए हैं, और फिर क्या होता है उसके बाद, और इन्हीं का अपन हुआ बना ली थी, और उसे हम बच्चे क्या होता है धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है, और हम बच्चे एक नेगेटिव जाल में, जैसे कि मकड़ी के जाला होते ना, वैसे वहाँ फंस गई थे। तब ऐसे बाहर कैसे निकले, तो बाहर से निकले कि जैसे कि एक तरीका बताए हैं वहाँ कि सबसे पहला चीज़ अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें, किसी निष्पक्ष दोष, ठीक है। पहले अपन 5 गुण देखे गए कि हमारे अंदर का 5 क्वालिटीज़ हैं। फिर दूसरा, फिर उसके बाद हम अपने कोई निष्पक्ष दोस्त की हेल्प ले। अब वो निष्पक्ष दोस्त कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, या फिर आपका कोई सीनियर हो, ठीक है, आपका कोई प्रोफेसर हो, या फिर आपका कोई टीचर हो, दोस्त हो, कोई भी हो। पर इन सब फॉर्म में तो दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दोस्त भी हो सकता है, या फिर अपन माता पिता अगर उनसे भी ज़्यादा अच्छे से बनल है तो उनका क्या करे है, उनसे लेके है सजेशन। लेकिन ऐसा इंसान हो वह दोस्त जो कि हमेशा ना पक्ष में ना देत होए, एकदम निष्पक्ष हो के देत होए, तब उनसे क्या करके है, उनसे जो गुण है 5 गुण का हो सकते हैं। गुण ये चाहिए या तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या तो अनुभव के क्षेत्र में हो, या तो फिर तकनीकी, हाँ, टेक्निकल नॉलेज हो, या होलिया मतलब कि तोरा पेरेंट्स बहुत अच्छा है, ठीक है, पेरेंट्स हो, या फिर संतुलित घरेलू जीवन, कह रहे तुम बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, या फिर रवैया, अब एटीट्यूड कैसा है, और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और लीडरशिप की योग्यता। मतलब कि मतलब ये इतने सारी गुण आई, अब ये में से कोई 5 गुण पूछे गए है अपने, कैसे कैसे पूछे गए हैं, या तो अपनी पत्नी हो सकती है, अपने भाई बहन, या अपने मम्मी पापा, जैसे ये जानी लाहन कि ये पर्सन जो है हमेशा ना झुका हुआ आंसर नहीं देते हैं, वो हमेशा एकदम राइट आंसर देते हैं बिना झुके। अब उसके बाद क्या करें कि हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों का नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, ठीक है। अब वो जिन जिन गुण हैं, क्योंकि शिक्षा, अनुभव, टेक्निकल नॉलेज, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, इस सब के सामने जो है 3 पर्सन के नाम लिखे गए अपने फैमिली बैकग्राउंड में। ऐसा कौन कौन है जिनके पास ये सब चीज़ है, क्योंकि पास हो सका था 3 पर्सन जो बहुत अच्छा अपीयरेंस रखा थे, मतलब अपने ऊपर सजना संवरना ज़्यादा पसंद करते। कुछ लोग ऐसा वहीं 3 लोग जो टेक्निकल नॉलेज जिनके पास बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा हो सके जिनके पास एजुकेशन बहुत अच्छा है, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो 3 पर्सन के सब में नाम लिखा जाएगा है। उसके बाद क्या कर गए हैं, परंतु उनमें यह गुण इतनी मात्रा में नहीं है। अब यह पता करेगा है कि क्या इनके पास ये जो गुण हैं इनमें से 5 का सच में इनके पास ज़्यादा मात्रा में है, नहीं। अगर नहीं आई तब उसके बाद क्या देखेगा है कि अरे ये सब गुण तो हमारे में है, हमारे अंदर तो है ना। तो ओके बाद का हो जो फीलिंग आवत रही अपने आप का, जब हम बच्चे का करें आत्ममूल्यांकन करें तो हम बच्चे का अपन सिर्फ नेगेटिव दिखा, तो अब का दिखी पॉजिटिव दिखी कि अच्छा हाँ हमारे अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। ये चीज़ सब कर ले, ये अभ्यास अगर कर ले क्यों भी, तो वह एक चीज़ तो अपने अपने अंदर चेंजेस पाई। वह चीज़ यह है कि वह पक्का क्यों ना क्यों जो ओके अंडर ओके पहचान के जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के कंपेयर में वह उन सबसे बेटर है, या फिर बेस्ट भी है कुछ काम में। तो यह चीज़ कैसा है, जब वह आत्ममूल्यांकन करी उन सारे लोगों से क्वालिटीज़ का लेके अपन कि का क्वालिटीज़ है, जहाँ में बाहर के लोग कितने अच्छे हैं और हम कितने अच्छे हैं, अगर इस बेस पर करे तो लेखा समअप का बतावला है कि जन ये थे ये बताएं कि ठीक है आत्ममूल्यांकन, तो आत्ममूल्यांकन के समअप यह बोलला है
कि आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं, इसलिए आप अपनी सोच को भी अपनी असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में ना बेचें। मतलब यह जो मेन एखर ये जो इन्हें बताइन तो खर यह बतावल है कि अपने आप को जितना बड़ा ते सोच सकते उतना बड़ा सोच, और सस्ते में ना बेच। लाइफ में मतलब सस्ती में ना बेचे के मतलब होते कि ज़्यादातर दिखा होगा जो लोग बड़े बड़े लोग होते वो फिर अपने लाइफ में छोटा मोटा अर्निंग नहीं करे हैं। वो काहे से वो अपने जितना बड़ा सोची नहीं उसके बाद आप अपने आप से उतना एक्सपेक्टेशन भी रखा था कि हाँ हम इतने लायक हैं। एक चीज़ अच्छा बतावल है कि जैसे कि अब कुछ लोग बड़ा सोचे कि मतलब यह होता है कि कुछ लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, ठीक। तब बड़े आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा लोग होते हैं जो हमेशा ना बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकैबलरी यूज़ करते हैं, मतलब कि एकदम डिफ़िकल्ट शब्द यूज़ करत रहते हैं, या फिर दिखावा करत है, आडंबर। तो ऐसा लोग से ना हमेशा दूर रह चाहिए। काहे से बताऊँ, अगर रियल में देखा जाए ये चीज़ अच्छा लगा हमका एमा के कि अगर ध्यान से देखे तो ऐसा लोग का होते घमंडी होते, ठीक है, और सिर्फ दिखावटी पसंद करते हैं। और इनका अगर वो बोला जाए ना तो ये छोटे चिंतक होते हैं, बड़ी सोच कभी सोच ही नहीं सकें। ये वैसे छोटे सोच वाले इंसान कहा जा सकते हैं जे लोग मतलब अगर बड़ा सोच के डेफिनेशन अपने दिमाग में ये में रखे रहते थे। अभी मैं एक राइटर एक बहुत अच्छी बात बतावला है, जैसे कि बोलल है कि सबसे हाईलाइटेड मस्त अच्छी बात है, मस्त लगा हमका। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों या बिंबों में सोचते हैं। अब ये बात सच है। बोलल है कि अगर हम पची का केहू जोन है कोनो वर्ड बोलत है, ठीक है, तो वर्ड का हम पची जब तक तस्वीर में ना बना ले तब तक वही नहीं सोची। जैसे कि हमें बतावा गया है अल्लाह के एक ठे आदमी है, ओखर नाम मान ले राजू है। अब राजू का बोला जाए कि राजू जो है ना एक ठे फ्लैट खरीदी सी, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में तुरंत फ्लैट की पिक्चर बन जाएगी, तुरंत बनी, पक्का बात है। अब वही ना बोला कि अरे राजू जो है एक ठे बंगला खरीदी सी। तब अब राजू की थोड़ा बाद में आई, पहले तो हमको यही अरे बंगला, वाह कितना बड़ा बंगला हुई। तो मैं यह बतावल है जो ये पहली लाइन में लिखी है ना कि हम पची का करी थे शब्दों और वाक्यों में नहीं सोची, हम पची हमेशा तस्वीर में सोची थी। इसीलिए जोन भी शब्द हम पची का क्यों बोलत भी है तो हम पची का तुरंत जो है पिक्चर में कन्वर्ट कर लेते अपने दिमाग में। और उसके बाद हम पची को वही सोच के इतना मतलब इमेजिन करत रही थी और सोचत रही थी वाह कितना इंजॉयमेंट हुई वहाँ, ठीक है। यह चीज़ इसलिए हो पावत है काहे से हम पचे का कर सकी थी, हम पचे की क्वालिटी होती कि हम पचे कोनो भी चीज़ का ना पिक्चर्स के फॉर्म में सोच सकी थी। इसलिए फिर यह बात का बोलल है कि जब भी अगर कि एक ठे मान लें मूवी भी देखी है तो मूवी दिखावे वाला भी ये चीज़ के वो करत है, तो मोस्टली नोटिस करत रहा था कि मूवी जो है हम पचे पर कितना इम्पैक्ट करी। अब जैसे हम बोलल है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, लोगों का हम पचे यह बताइल है आप लोगों को, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं, ठीक है। अगर ये हमें चीज़ बतावा जाइए तो दिमाग में फिर जो मान लो जो खर वो मेन हेड है, ठीक है, मैनेजर है, अब ये में बोली अगर तो जो ओकर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पचे के दिमाग में तुरंत एक छवि बनी कि हाँ पचे अनसक्सेस हुए हैं, ठीक है। एक दुख वाला चित्र दिमाग में आ जाई और एकदम अनहैप्पी सा मुँह बन जाई, यह वाला चेहरा दिमाग में ही। और ओकर प्रभाव का पड़ी कि जो हाँ ठे हो सकत है कि कुछ अच्छा हो सकत रहा आगे। वह बात का अगर थोड़ा सा घुमा के बोला गया हो, जैसे कि का बोल सकत रहे एक ही जगह में यह बोल सकत रहे हैं कि यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। मतलब इन ठेप का चेंज भा है कि जहाँ ठिया बोला जा रहा है कि मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। अब ओके जगह में ओके बस थोड़ा सा चेंज करेगा, का चेंज करेगा बस कि यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। और एक हर अंतर का हो जी इतन बस मतलब इतना छोटा सा वर्ड और इतना बड़ा अंतर यह हुई कि अब उत्साह और फिर से कोशिश करे कि जो जुनून है ना हर एक के अंदर आ जाए कि अच्छा हाँ ठीक है एक बार फेल है मतलब हम पचे की लाइफ नहीं ख़त्म भई गई है। और ये चीज़ सिर्फ एक ठे वर्ड्स के से कितना अंतर आ गया कि वो जो जितने भी लोग हैं वो पचे के दिमाग में ना एक इमेज ही चेंज हो जाए पूरा। जैसे कि एमा एक ठे और एग्जांपल बतावल है, अगर हम बच्चे बोलल है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे सामने एक समस्या है, ठीक है। अब एक या बोले के बाद का हुई कि दूसरे के दिमाग में तुरंत एक तस्वीर जई जहाँ में
वो तस्वीर में ये देखी कि अरे वो इतनी मुश्किल है, इतना डिफ़िकल्ट है और वो सुलझाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर ओहिंग की जगह में अगर कोई यह बोला था वह बात का कि हमारे सामने एक चुनौती है, मतलब अब बस चेंज क्या हुआ है कि हमारे पास एक समस्या है कि जगह में अब हमारे पास सिर्फ एक चुनौती है। अब ऐसे दिमाग में मानसिक तस्वीर बनी, एक इमेज बनावत है हर इंसान। वो इमेज में का बनाई जहाँ में ये देखी कि ठीक है चैलेंजेस आ गए हैं तो हम बच्चे कितना अच्छे से जैसे गेम्स खेली थे ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसी तरह के इसी चैलेंजेस का फेस ऑफ करके आगे बढ़े गए हम, मज़ा आई। यानी बहुत सारी 3 एग्जाम्पल थी इसी, लेकिन बस तीनों एग्जाम्पल के मेन मोटो यह सिखावला है कि एक वर्ड एक सेंटेंस का बस बोले के तरीका से कितना अंतर आ जाता है। वो जेखा बोलल है वो बच्चे कौ में मेंटल इमेज बना लेते। जैसे कि पहला एग्जाम्पल बताइए कि मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम सब असफल हो गए हैं। लेकिन अब यह बात का दूसरे तरीके से बोला जाए अगर कि यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। बस अब शब्द एक थे नहीं, बस बोले के तरीका अलग हो गया। तो एक थे जो है नेगेटिव मेंटल इमेज बनवाई सब लोगों के दिमाग में, और एक थे पॉजिटिव मेंटल इमेज बनवाई। जैसे कि अब एक थे दूसरा में पढ़न कि अगर यह बोला जाए कि हमारे सामने एक समस्या है, ठीक है, यह चीज़ दिमाग में कौन सा इमेज बनाई, नेगेटिव। लेकिन अगर यह बात का यह में बोला जाए कि हमारे सामने एक चुनौती है, तो ओखर दिमाग में जो तस्वीर बनी वह कौन सा बनी, पॉजिटिव इमेज। अब अगर यह एक और एग्जांपल दी है, अगर यह में बोला जाए कि हमने काफ़ी बड़ा खर्च कर डाला, ऐसे दिमाग में कहा चली कि अरे यार जे लोग मान ला अगर सारे पैसा लगवाए रहे सोची अब पैसा ना लौटी, कितना सारा वेस्ट हुई है यमी यमी। लेकिन अगर यहीं थे दूसरा लीडर अगर ये में बोले कि हमने काफ़ी बड़ा निवेश किया है, तो उसे जो दिमाग में इमेज का चली कि अरे हाँ मतलब बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पैसा जाइए पर कुछ प्रॉफिट के दिमाग में का हुई इमेज बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ एक तीन कारण से हो जाला है। कैसे जो पर्सन है वो बोल जो सेंटेंस है वो बोलत को मिला है कौ में किस तरीके से बोलल है ताकि सामने वाले पर भी का करे हुआ पॉजिटिव असर डाले और वो यम करे। बोला गया है जैसे ये चैप्टर ये नामे है बड़ा कैसे सोचें, तो इसीलिए ए में बतावा जा रहा है। ये मतलब एक लाइन लिखी है पढ़ी थी, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक प्रगतिशील और आशावादी तस्वीर बनाने की कला होती है। तो ओवरऑल अगर इन्हें देखा गया तो क्या बोला गया कि हर इंसान जो होता है शब्द और वाक्यों का उसी फॉर्म में नहीं सोचा था, वो पिक्चर्स फॉर्म में सोचा था। इसीलिए बतावा गया है कि जो बड़ा सोचा थे, जो बड़े सोच थिंकर्स होते बड़े थिंकर्स का करते हैं हमेशा अपने माइंड में भी और दूसरे के माइंड में यह चीज़ भरे जाना थे। का चीज़ भर सका थे वह है पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स और आगे बढ़े की इच्छा और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव तस्वीर डाल सका थे दिमाग में, अपने भी दिमाग में और दूसरे के भी दिमाग में। तो यह चीज़ यह खासियत होती बड़ा सोचने वाले के अंदर। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। इसीलिए आखिरी में यह बोला गया है कि ऐसा दिमाग में अगर बड़ी सोच डाले का है या फिर अपने अंदर भी डाले का है या फिर अपने अंदर या दूसरों के अंदर, तो ऐसा जो है हम बच्चे का शब्द और वाक्य प्रयोग करे चाहिए ताकि जो है दूसरे के अंदर वो में मानसिक या पॉजिटिव चित्र आ सके। इनमें जो कुछ लाइंस दिए हैं मतलब कुछ हाईलाइटेड करे हैं राइटर कि किस तरीके से अगर एक तरफ है ये में बतावा गया है कि नेगेटिव जो सोच होता है वो कैसे मेंटल इमेज बनावत है नेगेटिव पिक्चर्स दिमाग में, और एक तरफ बताया है कि ओहिंग का अगर पॉजिटिव तरीके से बोला जाए तो कैसे वो पॉजिटिव इमेज बनावत है दिमाग में। बात एक ठन है लेकिन बोले के तरीके से कैसा अंतर आवल है। अब लाइन बाय लाइन पढ़ा बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत मज़ेदार है। जैसे कि अब जैसे मैं लाइन बाय लाइन बताई ही, पहला इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हम हार चुके हैं, यह नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। एक तरफ पहला जो बोला जब वो नेगेटिव है, अब एक हर जस्ट अपोजिट सोचे अगर हम अभी हारे नहीं हैं हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। यह पॉजिटिव थॉट है, बस वह थॉट है लेकिन सोचे के तरीका। मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इससे असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूल कर भी कोशिश नहीं करूँगा।
ये दूसरा है। अब यह सोचकर दूसरी तरीके से, मैं एक बार इसमें ज़रूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी। अब मैं एक बार फिर कोशिश करके देखूँगा और इस गलती को दोहराऊँगा नहीं। वाह, मतलब वह सोचकर दूसरे तरीके से। अब तीसरा, मैंने कोशिश करके देखा है परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे खरीदना ही नहीं चाहते। यह सोच है ना, सेल्समैन। अब यह सोचकर दूसरे तरीके से, अब तक मैं यह माल नहीं बेच पाया हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फार्मूला ढूंढ ही लूँगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। यह वह सोच के पॉजिटिव हुआ है। चौथा, बाजार माल से अटा पड़ा है। सोचिए 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है। बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल आऊँ। अब यहीं का दूसरे तरीके से सोचिए 25% बाजार तो खुला पड़ा है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। पांचवा, उनके ऑर्डर छोटे होते हैं। मैं दूसरा सॉरी पांचवा, उनके ऑर्डर्स छोटे होते हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। अब वो इनका दूसरे तरीके से, उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनाता हूँ जिससे वे मुझसे और ज़्यादा माल खरीदें। छठवां, अपनी कंपनी में चोटी पर पहुँचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। अब वो इनका दूसरे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, 5 साल का समय ज़्यादा नहीं होता, ज़रा सोचिए, इसके बाद भी मेरे पास चोटी के पद पर रहने के लिए 30 साल का समय बचता है। सातवां, प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना माल कैसे बेच सकता हूँ। दूसरा, उनकी जस्ट अपोजिट, प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इससे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते। हम बैठ कर सोचें और ऐसा तरीका खोजें जिससे हम उन्हें हरा सकें। आठवां, कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। दूसरा, चेंज, वर्तमान स्वरूप में शायद इसे ना बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। नौवां, हम तब तक इंतज़ार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। नौवां, चेंज, हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचें, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों नहीं लगाएं। 10वां, मैं इस काम के लिए ज़्यादा युवा हूँ। वहीं के जस्ट अपोजिट, युवा या बूढ़ा होना एक फ़ायदा की बात है। यह 11वां, यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। चित्र दिमाग में, मेंटल इमेज, अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। अब जस्ट अपोजिट, यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ। दिमाग में चित्र, सफल, चमक, सफलता, आनंद, विजय। तो यह चीज़ बतावल है कि जो छोटे छोटे कुछ हो सकत है अपने डेली लाइफ में, चाहे में हम बचे, एक तरफ तो है पॉजिटिव सोची थे, एक तरफ नेगेटिव। अबे में आगे एक चीज़ बतावा गया है कि जो बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके, मतलब कि जो बड़ा सोच है, तो बड़ा सोचे के तरीका का है, तो ओमा कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे 4 तरीके स्पेशली बताए गए हैं। पहला तरीका, पहला एक बहुत अच्छा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जैसा कि अभी हम बोला गया है कि जब कोई आपसे पूछे कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप उससे जवाब देते हैं, क्या जवाब देते कि अरे थका है, ठीक है, ठीक ठाक है, हो गया, फुटे हाल है, बुरा हाल है, अरे शनिवार आ गया। तो ओके जगह में यह जवाब दे के जगह में का दे चाहिए, जब भी क्यों हम बच्चे से जब भी पूछे, तो हमेशा जब भी पूछे ये बात कि आप कैसे हैं या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हमेशा जवाब हुए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप कैसे हैं। और ये फिर बोले बेहतरीन, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ ना अगर ना मन करे तभी भी करे, और जब बार बार करे लागे तो का होता है, एक समय के बाद जो है ना अपने आप का भी अच्छा लागत है, और वैसे जो हम बच्चे के दोस्त थे, दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा बना थे। ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दुख वाले लोगों के साथ ना जुड़ना पसंद नहीं करें। पहला चीज़, तो पहला चीज़ का सिखाना है ना कि अपनी भावनाओं को 4 जो
तरीका होता है जैसे से हम बच्चे बड़ा सोच सके थे। पहला है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय हमेशा बड़ा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और आशावादी शब्द और वाक्य प्रयोग करें। दूसरा बहुत अच्छा है, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय खुशनुमा सकारात्मक शब्दों और वर्णन का प्रयोग करें, वाक्यों का वर्णन करें। तो यह एम अब का बतावल है कि जब भी हम बच्चे दूसरे का कभी भी कॉम्प्लीमेंट दे, कभी भी वो खरुआ करी, तो हमेशा ना पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ करी। जैसे कि मैं बतावल है कैसा, जैसे कि मान लो अगर हम दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग बात कर हैं, जब तीसरे वाले पर्सन के बारे में बात करी तो ओके बारे में ना कभी भी नेगेटिव बातें ना करी। ओके जगह हम वो तीसरे बारे के बारे में बात करी तो पॉजिटिव बात करी। जैसे कि अरे वो आदमी बहुत बढ़िया है, अरे वो आदमी तो का बोलत है बहुत मस्त काम करत है, ठीक है। तो ओखर जो बुराइयाँ हैं ओके बारे में बुराइयन का तो बिल्कुल भी मत यूज़ करे, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे, और का बोलत है एकदम वल्गर लैंग्वेज में भी यूज़ ना करे, ठीक है। देर सवेर का हुई अगर झूठ वाला तारीफ करी लहन उसे, या फिर झूठ वाला जो करी लहन और या फिर बुराई करी लहन, तो वो ओके पास पहुँच जाई और ओकर रिजल्ट यह होई कि जहाँ ठे बड़ा सोच बड़ा बने चाहत रहन तो उनठे छोटे बनत जा। तीसरा चीज़, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें, अपनी पत्नी अपने पति की हर रोज़ तारीफ करें, अपने साथ काम करने वालों की रोज़ तारीफ करें, आए अपने दोस्तों की तारीफ करें, और तारीफ कैसा हो, सच्ची तारीफ करें, तो यह सफलता का औजार बन जाती है। ठीक है कि मतलब सबसे ज़रूरी है कि लोगों के उत्साह और पॉजिटिव सकारात्मक भाषा मतलब पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, और हर समय कोशिश कभी भी ये मौका ना छोड़े, जब भी मौका मिला कि अरे हाँ एक बार तारीफ़ कर सकी थे तो ज़रूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। यह वाला सच में बहुत मस्त है। इवन हम एक दो बार नोटिस भी करें, जो लोग पता नहीं ये इस चीज़ कैसा फॉलो कर लेते। जैसा बतावा गया चौथा, चार बताए रहे ना, तो चार में से ये लास्ट है। तो दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जैसा कि अब एग्जांपल बताए हैं कि जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, जैसे कि यह मैं बात सुनिए, अगर एक बॉस है, ठीक है, अब बॉस जो है अगर यह मैं बोला था मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ, ये भी यह बोला कि हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो दिमाग में का जी, जैसे अगर हम कलीग्स रही या फिर ये चीज़ अगर हम स्कूल कॉलेज में अगर सुनी तो हमको बहुत अच्छा लगे, अरे वाह कौन सी बड़ी अच्छी खबर हुई, वाह का ऐसा अवसर मिले वाला है सबका। लेकिन अगर यहीं की जगह हम अगर बॉस है या फिर एक टीचर है अपने स्टूडेंट्स की, ये मैं बोली कि ये मैं बोला अभी हम बोले अगर कि चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें हमें यह काम करना है, तो दिमाग में का दिमाग मजे, अरे हाँ कितना बोरिंग है, मतलब बोरिंग आँखों में ना अच्छी सी चमक आई ना खुशी आई, और दिमाग में एक उदासी वाला इमेज बनने लगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है आखिरी में कि महल बनाई ना के कब्र। ठीक है, अगर लाइफ में बड़ा बने का है और बड़ा सोच के आगे बढ़े का है था। अब एक ही बाद एक और टाइटल है, बहुत अच्छा है माँ, बतावा गया है जय माँ कि और टाइटल के नाम है यह ना देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। ये लाइनें शायद सफिशियंट ही हम गलाते हैं, ये बतावे कि इसके अंदर क्या है। जैसे कि बोला गया है और लाइन वाइज बताया गया, पहला बताया गया है रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। अब ए में क्या बतावा गया है, जैसे कि ए में बोला गया है कि यह ना देखे क्या है बल्कि यह देखे कि क्या हो सकता है। तो जब लाइफ में हम पचे किसी भी फील्ड में भी रही तो हम पचे यह ना देखे जाए कि अरे उनके अभी का चीज़ है, चाहे अगर एक बच्चे के अंदर का क्वालिटीज़ आई, यह ना देखा, यह देखे कि अगर हम ये बच्चे का बन सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, ऐसे एक ज़मीन खरीद रहा है तो यह नहीं देखे कि ज़मीन, अब जैसे मैं पहला टॉपिक ही है कि रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ाती है। हम बतावल है कि जो लोग जो रियल एस्टेट के जो ब्रोकर होते जो बेचते हुए, तो उमा एक जोन होते असफल रहता है, लेकिन एक सफल काहे होता है, काहे से जब भी वह ज़मीन का अच्छे से ओकर तहकीकात करता है और जेखा बेचा चाहता है तो उससे पहले वो देख लेता है कि ये ज़मीन में ना अभी तो वर्तमान में तो ठीक है, इमें जंगल है, इमें छोटा सा घर है, ये सब चीज़ है, लेकिन इमें फ्यूचर में का चीज़ हो सकता है। तो ऐसा करके वो जो ब्रोकर है रियल एस्टेट के वह ब्रोकर जो बेचे वाला वो बहुत ज़्यादा आमदनी कमाता है, बहुत सारे लोग जो है वहीं के पास आए के ज़मीन खरीदते हैं। और रीज़न का है कहे से वो के पास एक नज़रिया है और वो नज़रिया के नाम है
यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह देखें कि क्या हो सकता है। और वह नज़रिए के कारण वो रियल इस्टेट की कीमत का का कर सकत है, वो बढ़ सकत ही, और वो आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकत है। जैसे कि मैं बताइन है कि एक ठे जौन ब्रोकर रहता है, वो एक ठे जगह की ज़मीन बेचा था, तो ज़मीन एकदम शहर से मतलब बहुत दूर रहा थी, 40-50 किलोमीटर दूर। लेकिन वह उनठे जाके जब 2 दिन रहा था, तो पता करा था कि अरे ये जो रोड, ये ज़मीन ही, ये आवे वाले टाइम में इनठे से हाईवे निकली, ठीक है। और उसके बाद का होई, जो लोग शहर से हैं तो बच्चे का करही, यहाँ आके रहना पसंद करही, ठीक है। यहाँ घुड़सवारी होई, यहाँ मस्त नेचुरल एरिया रही, तो यहाँ पर लोग पसंद करही। और यह मैं बता के वो का करत रहा है, लोगों से ज़्यादा आमदनी के साथ, ज़्यादा ट्रस्ट के साथ हुआ कोई भी चीज़ का बेच लेत रहा है रियल इस्टेट में। अभी मैं दूसरा पॉइंट बताए हैं, पहला पढ़ लिहन, अब दूसरा बताए है फिर एक सीख का मिला। पहला जन कहा रहा कि एक रियल इस्टेट में कैसा ओकर कीमत बढ़ा थी, तो ओकर संदेश यह है कि वर्तमान में चीज़ें कैसी हैं यह देखने के बजाय यह देखें कि भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज़ ज़्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या क्या किया जा सकता है, वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। तो यह चीज़ हमें पहले वाले से मिला। दूसरा है, एक ग्राहक का कितना मूल्य है। जैसे कि अभी पहला पढ़े रहन कि एक रियल इस्टेट मार्केट के कीमत काहे बढ़ जाती, तब ऐसे एक ग्राहक के मूल्य कितना है, यह चीज़। तो एमा का बतावल है कि हम बच्चे के अपने जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स हैं, अगर कोई भी चीज़ बेचल रहा है, तो वह समझ ले वो हर इंसान सेल्समैन है। तो हर सेल्समैन का जब सर्विस दे रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सर्विस हो, तो ओमा यह समझे चाहिए कि जो सब कुछ जौन है, जो भी है करता धरता सबको है, वो ग्राहक है, तो ओखर वैल्यू कितनी ही। जैसे कि हम बतावा गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ठे जौन एक ठे बहुत बड़ा वो रहता है शोरूम, ठीक है, कार के शोरूम समझ ले, एक ठे शोरूम है, पता नहीं शोरूम की या नहीं बताई कौन सा। तो वहाँ जो सेल्स मैन है, वो अपने एक ठे कस्टमर से लड़ाई करत रहता है, काहे से ओकर जो कस्टमर है आवा रहता है, थोड़ा बहस करत रहता है का जब सामान पूछा था कार का रहता है। तो फिर ना वो गुस्सा में चला जाता है, और वो खरीदे वाला रहा है जो सामान $1.98 के। तो फिर वो जो सेल्समैन है, वो अपने दूसरे सेल्समैन से यह बात करत रहते हैं, तो ओकर जो मेन मैनेजर रहती ये बात सुनत रहती। तो फिर वो तुरंत मीटिंग बुलावा थी, और फिर पूछा थी अपने एक ठे जो वो रहता है सचिव सेक्रेटरी से कि अच्छा एक बात बताओ, हम बचे कि कंपनी में शोरूम में हर साल जो एवरेज कस्टमर्स होते, जो हमेशा बीच बीच में एक साल में 2-3 बार आवत हैं, तो वो बचे कितना खरीदी नहीं। तो ही पता चला था आंकड़ा कि वो बचे 300 समथिंग कुछ डॉलर के सामान खरीदे रहा थे। तो ये बहुत शॉकिंग लागत है। फिर वो पूर्ण मीटिंग ली थी, और वो सारे सेल्समैन्स को बुलावा थी और बतावा थी कि कभी भी अपने जो सेल्स जो एवरेज कस्टमर हैं, ऐसे अगर ध्यान से देखा जाए, ये चीज़ हमको भी इवन लॉजिकल लग कि जो एवरेज कस्टमर्स होते हैं उनका क्वांटिटी हर जगह ही, मतलब कि जैसे कि अगर स्कूल में भी देखा जाए, तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट हुई, सुपर इंटेलिजेंट, उनका भी क्वांटिटी बहुत कम होती, और जो बहुत ही पुअर हुई, स्लो लर्नर, उन्हों की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर क्यों की होती वह है एवरेज की। तो यह चीज़ के वो ध्यान में तुरंत ध्यान देती, और बोला थी कि अब नेक्स्ट टाइम अगर जितने भी आई चाहे वो कितने भी गुस्सा में भी हो, तो उनका हर चीज़ पोलाइटली समझावा जाए, ठीक है। कैसे जो कस्टमर्स है, जो एवरेज कस्टमर्स होते हैं, वो हमेशा एक साल में कम से कम ज़्यादा आवत है, मतलब एक साल में उनका आना जाना 5 से 6 7 बार 10 बार ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जहाँ में एक बच्चा रहता है, वह हर महीना जो है 2 बार पैसा खर्चा करत रहा रेस्टोरेंट में खाना खाए में, ठीक है। तो इस तरीके से ओखर मतलब समथिंग लाखों डॉलर रुपया एक साल में खर्चा हो जाता है। तो एक बेर की वो जो बच्चा है एक ठे रेस्टोरेंट में जाता है, तो रेस्टोरेंट में वो पहले रेट देखा था, तो ही पता चला था कि ये वाला खाना जो है उसका रेट इतना है, मतलब समझ लें $5 है। तो वह सारा सामान खरीद के फिर वहीं जाता है, तो फिर बोला था मैम इसका $5 काटना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था। तो मैडम बोला थी नहीं, इसका अब $10 हो गया है। उतने में वो बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो डिसाइड करत है कि अब हम नेक्स्ट टाइम उनके जावे नहीं करब। तो ये चीज़ का सिखावल है कि जो टाइटल है ना सेकेंड, कि एक ग्राहक के कितना मूल्य है, तो ओखर मूल्य हम बस यह कह सके थे कि ओखर मूल्य है ये नहीं है, वो मूल्य ओखर उस पर्सन पर है कि वो पर्सन ओखर कितना वो दे रहा है। अगर ओखर वैल्यू ज़्यादा और अच्छे से दे रहा है, तो ओखर मूल्य वह और ज़्यादा बना सकता है,
और अगर ओखा ऐसा वैल्यू दे ना तो वो पर्सन हो सकता है एक ग्राहक जो सबसे वैल्यूएबल है, प्राइसलेस है, ओखा अपने हाथ से खो दे सिर्फ इसी कारण। तो यह सिखावा गया है सेकंड पॉइंट में। अब जैसे हम एक तीसरा टाइटल दिए है कि अंधे दूध वाले का मामला। अंधे दूध वाले के मामला में यह बताया है कि एक ठी जन दूध वाला रहा था, ठीक है, तो वह दूध बेचे आया था एक ठी पर्सन के पास। तो बोला था कि आप मुझसे दूध ले लो। तो वो बच्चे बोला था कि नहीं, हम दूध नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो दूध वाला आता है वो अच्छा दूध देता है, हम उससे खुश हैं। तो बोला था कि वो बच्चे बोला था कि काम करो, हमारे पड़ोसी को दूध चाहिए, उसको दे दो। तो बोला था नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो दूध उन लोग ना सिर्फ कम ही दूध लेंगे, तो उससे मेरा फ़ायदा कहाँ होगा, नुकसान होगा। फिर वह समझावत है उपजे कि अरे उपजे कम दूध ना लेही, उपजे कि हाँ अब दूध बढ़ाए वाला है, काहे से उनके घर में बेबी पैदा होए वाला है, तो जो बेबी है अब ज़्यादा दूध पी। तो फिर ओखा ये चीज़ खुद तो नहीं दिखत रहा, इसीलिए टाइटल के नाम रखा गया है कि अंधे दूध वाले का मामला। मतलब यह बतावला है, ये से सीख का मिला, ये जो एग्जाम्पल है ऐसे यह सीख मिलला है कि अगर हम पचे सिर्फ अबे में देखी, सिर्फ वर्तमान में देखी, आगे के ना देख सकी, तो हम पचे की हालत भी वही में होती जैसे अंधे दूध वाले के मामला है। ठीक है, यह सीखे में दिखावा चल रहा है। जैसे कि इनमें फिर बोला गया है कि अगर एक एग्जाम्पल एक स्कूल लेवल में भी बताया गया है कि एक टीचर ही, ठीक है, एक टीचर अगर एक बच्चे से व्यवहार का देखा थी करेंट के कि वो बदतमीज है, पिछड़ा है, गंवार है, ये में सोचल रहा ही, तो टीचर का कर सकते ओकर विकास तो नहीं कर सके। लेकिन वहीं एक और टीचर ही वो बच्चे का ये सोचल रहा है कि आगे जाकर एवं कितनी संभावनाएं हैं, अगर यह पर दिमाग में नज़रिया रखे ही तो वह हो सकता है ओकर का कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकती। अभी मैं एक चौथा भी पॉइंट बताए हैं कि कौन सी चीज़ आपका मूल्य तय करती है। अभी मैं कहा है एक हैंडल यह बता बगा है कि जैसा कि एक ठी पर्सन रहा था, ठीक है, वो पर्सन जो है प्रोफेसर जो राइटर है उसके पास आवत है, बतावत है कि हम आप करेंट कंडीशन बहुत ख़राब ही, जैसे कि मेरे पास अच्छा सा घर भी नहीं है, हमारे बच्चे भी, हम पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करे हैं, और मतलब बहुत सारी दिक्कत हैं। तो फिर वो बोला था, फिर वो बात करत रहा था कॉफ़ी पियत पियत, फिर बतावा था कि हमार जो कंडीशन ही, लेकिन हम ये में रहे नहीं चाहिए, हम सिर्फ वर्तमान के नहीं सोचिला है, हम आगे भविष्य में ऐसे बेटर हो चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बोला था कि हमारे पड़ोसी में एक थे जौन आदमी है वो हमेशा रोवत रहा था, अपने अपन सही तय सैलरी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मकान टपकल रहा है, मस्त पानी चुअल रहा है, और रोज़ हैमबर्गर खाए पड़ा था, ये हमें सब करके वह रोवत रहा था, ठीक है, यह सब बतावल रहा है। तो बोला था कि ओखर और हमारे में का अंतर है, ओखे में अंतर और हमारे में अंतर सिर्फ यह है कि वह जो है अपने आगे के बारे में नहीं सोचा था, वो सिर्फ अपने वर्तमान की कंडीशन का देख देख के सिर्फ रोवत रहा था, यह अंतर है। और हमारे में का अंतर है कि हम सिर्फ ये वर्तमान कंडीशन हमारा कैसा भी हो, लेकिन हमका पता है कि हमका आगे तक बढ़ेगा है, आगे अपन बेटर बनावेगा है। तो यही खातिर फिर राइटर बतावल रहे कि यह चीज़ मतलब कि हम बचे का हम जैसे ये चैप्टर है कि नाम रहा कि आपके पास क्या है ये मैटर नहीं करता, आपके पास क्या हो सकता है ओ पर ध्यान दे चाहिए। तो ओ पर ध्यान दे खातिर कुछ पॉइंट्स आगे भी बताए हैं, वो पॉइंट्स का पढ़ी थे। इनमें यह चीज़ बतावा गया है कि कोई भी इंसान अगर इन अपने मूल्य का बढ़ावे खातिर मतलब कि अपन वैल्यू बढ़ावे खातिर यह चीज़ का कर सकता है। पहला, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, ठीक है। जैसे कि हम का बतावल रहे हैं कि रियल इस्टेट का उदाहरण याद करें, खुद से पूछें किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें, कोई भी चीज़ चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो, बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके बारे में विचार में छुपा होता है। मतलब कि पहला एग्जाम्पल पढ़े रहना कि ये रियल इस्टेट की कीमत कैसे बढ़ सकती है। तो वह चीज़ में यह चीज़ लेसन मिलल है कि हर चीज़ की वैल्यू बढ़ावे की कोशिश करें, और कैसा बढ़ी जब ओका हम बच्चे बेटर तरीके से अच्छा सोच के वही प्रेजेंट कर सकी थी दूसरे के सामने, चाहे वह घर हो, प्लॉट हो, बिजनेस हो, इवन चाहे वह शिक्षा भी हो। अगर शिक्षा का के वो दे रहे तो ओहू में देखा गया है अपडेट होते, हमेशा अपडेट होते रहते तो ओहू के मूल्य बढ़ता है। दूसरा, लोगों को मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, ठीक है। दो लोगों का मूल्य बढ़ाने का मतलब लोगों के जिसमें सेकंड पढ़े रहन कि लोगों की क्या कीमत होती है ना, तो ओमा ये दूसरे की यह बतावल है, जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। मतलब कि ज़्यादा अगर ध्यान से देखा जाए, अगर एक साइंटिस्ट है, एक का बोला थे अलग अलग प्रोफेशन के पर्सन हैं, ऊपर से जितने ऊपर कामयाबी के
बेस्ट लेवल पर पहुँचे हैं उनके अगर ध्यान से देखे तो सही बात है, हमका ये चीज़ प्रूफ मिला है कि वो बच्चे लोगों की सेवा है करल है। ठीक है, तो यह है इसीलिए बोला गया है कि लोगों के मूल्य बढ़ावे के अभ्यास करत जाए। जितना लोगों के मूल्य उनका कीमत उनका वैल्यू प्रीसियस बनावत जाब हम बच्चे, मतलब कीमती, उतना हम बच्चे की वैल्यू बढ़त जाई। खुद से पूछे मैं किस तरह अपने अपने अधीनस्थ मतलब जो हमारे से जूनियर्स हैं हमारे अंडर में हैं का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। मतलब कि हर इंसान में ओखर स्ट्रेंथ भी होती हैं ओखर वीकनेस भी होती हैं, लेकिन हम बच्चे के अंदर होता है, वो डिपेंड करता है कि हम बच्चे के अगर ओखर वैल्यू बढ़ावे के है तो ओखर स्ट्रेंथ पर ध्यान दी। तीसरा, खुद का मूल्य बढ़ाने का भी अभ्यास करें। पहला रहा चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, दूसरा रहा लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें, और तीसरा रहा मतलब लोगों का सर्विस दे का है। ठीक है, और तीसरा है खुद का भी मूल्य बढ़ाएं। कैसा? खुद के साथ हर रोज़ एक इंटरव्यू रखें, मतलब कि खुद से चाहे 5 मिनट मिल के बैठे और अपने आप से बात करें कि हमारे अंदर का कमी है, का चीज़ हम बच्चे हमें खुद के ऊपर इम्प्रूव करेगा है। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से ना करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य कैसे करें। जैसे कि मैं लास्ट वाला एक पर्सन रहा था, वो नहीं बोला था कि हमारे में और वह पर्सन में यह अंतर है कि वह पर्सन जो है अपने वर्तमान का देख के बस रोवत रहा है, और हम जो है अपने वर्तमान का नहीं देखे अपने भविष्य का भी देखे थे। तो यह चीज़ आई मैं बतावल है कि अपने आप के भी वैल्यू का बढ़ावे के कोशिश हम बच्चे का करत रहा चाहिए। एमा से 3 चीज़ सीखन लास्ट में कि हम बच्चे के वर्तमान का ना सोच के भविष्य का सोचेगा है। तो भविष्य का सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं सोचेगा है, 3 क्षेत्र में सोचेगा है। पहला, चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के क्षेत्र में, दूसरा लोगों के मूल्य बढ़ावे के क्षेत्र में, मतलब कि जो हम बच्चे के आसपास रहते हैं उनका, और तीसरा है अपना मूल्य बढ़ावे के क्षेत्र में। अब इसीलिए बोला गया है कि हम बच्चे का अपन वैल्यू बढ़ावे, लोगों की वैल्यू बढ़ावे के है और चीज़ की वैल्यू बढ़ावे के। जैसे मैं बतावा गया है कि अपने लाइफ में जब भी दूसरों की हेल्प करे के मौका मिले तो वो कभी भी पीछे बैकअप ना ले चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, एक थे लड़का रहा था, वो हैरी नाम रहा था, ओखा कंपनी में जो कंपनी के पूरा कार्यभार दे दिया जाता है फाइनल में। तो ओखर रीज़न ओखर बॉस बतावा थी कि इसलिए कहा से वो पर्सन जो रहा है वह 1 साल पहले जब ज्वाइन करे रहा तो वह नए नए आइडियाज़ लावत है कि कैसे ये कंपनी का और आगे बढ़ाया जा सकता है, पहला चीज़। और दूसरा यह लावत है जब भी उनके पास टाइम रहा करे तो अपने जूनियर्स लोगों के भी हेल्प करवा करे। तो यह सब देख के जो ओखर बॉस लोग रहते ओखर ना हैंड ओवर करा थे, पूरा मैनेजर जैसा बना देते पूरा कंपनी के। ठीक है, एक हाफ चेयरमैन जैसा। तो यह चीज़ यह एमा फिर यह चीज़ सिखावल है कि जो ये पर्सन रहा हैरी, वह हमेशा अपने दोस्त के अपने अपने केहू के भी ना हेल्प करे से पीछे नहीं होता रहा, और कभी भी केहू की बुराई भी नहीं करता रहा। और एक रिजल्ट यह होता है कि ऐसा इंसान जो है हमेशा लीडर बनत है और वह बहुत कुछ सीखता है। हो सके तो फिर डायरेक्ट प्रॉफिट ना होत होई, लेकिन वो आगे जाकर वो बहुत अचीव करत है। लेकिन वहीं की जगह में अगर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अरे कंपनी में है और काम कर रहा है, बोले अरे ये तो मेरा काम है, वो मेरा क्या काम नहीं है, मैं क्यों करूँ। अगर यह वाला एटीट्यूड रखा थे तो वह इंसान कभी भी ना लीडर बन सकता है, ना कभी भी उसका हाई सैलरी और हाई रेस्पेक्ट मिल सका थी। सिर्फ कारण यह है कि कहाँ से वो अपने आप का इस तरीके से हुआ करे सी। अब ये मैं एक चीज़ और बतावल्ला है कि यह चीज़ है कि एक इंसान का हाई सैलरी और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, काश वो अपने आप का वो नौकरी में या फिर वो जॉब में बिजनेस में ये समझा था कि हम भी एमा हम का कॉन्ट्री कर सकी थी, हम किस तरीके से बेटर बना सकी थी इस कंपनी का। ठीक है, अब हम बतावल है बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी घटिया महत्वहीन चीज़ों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें, जैसे कि अभी 4 उदाहरण बताए रहा। ठीक है, जौन हम बच्चे का करे चाहिए वही इम्प्रूव करे चाहिए। तब इनके 4 उदाहरण और हैं जौन हम बच्चे के अगर ये बाधा के रोल प्ले करती नहीं तो ओका का करे चाहिए, कम करे चाहिए। अब मैं जो 4 उदाहरण दी हैं वो पहला उदाहरण,
अच्छे भाषण के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का चाहता है कि वह हम अच्छा स्पीकर बन जाए, अच्छा बोल सके, लेकिन ये होत नहीं है। कारण का होता है, एक रीज़न बताए वहाँ कि रीज़न यह होता है कि जो इंसान होता है ना, वो ऐसन बातों पर ध्यान देता है जो एक तरीके से यूज़लेस हैं। ओके कंपेयर में ओखा उस बातन पर ध्यान दे चाहिए जो सच में ज़रूरी है। जैसे कि कौन सा घटिया जो बातें होती हैं उन पर ध्यान देता है। जैसे कि वह ध्यान देता है अगर हम सीधा खड़े हो चाहिए, हमका हिले ना चाहिए, हमें जो है हम नोट्स अगर यूज़ करे रहे हैं तो नोट्स पता ना चले चाहिए कि अरे दिखल रहा है, और हमारा ग्रामर तो गलत नहीं हो रहा है बोला समय, हमारा टाई सीधी है कि नहीं, हम जोर से बोल रहा है कि नहीं, अरे धीरे तो नहीं बोल रहा है। बतावल है राइटर के अगर क्यों अच्छा वक्ता बने चाह रहा है तो अगर वो इस सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे जो एक तरीके से यूज़लेस हैं, तो कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सके। बल्कि वहीं थे जो बड़े सोच रखा थे, अब बड़े लीडर्स बना थे, वो पची इस सब बातें पर उनको कभी भी ध्यान नहीं दिए, बल्कि किस बात पर ध्यान देते, इस बात पर ध्यान देते कि वो पचे जिस बारे में बोले जा रहा है, ठीक है, ओखर ज्ञान है कि नहीं, और जौन भी बतावा थे इतना इतना एक्साइटेड वे में बतावा थे कि अरे लाते कि हाँ बस वाह ऐसा। तो दो चीज़ ऊपर से ज़्यादा ध्यान दे रखा थे अच्छा वक्ता बने खातिर। पहला चीज़ है कि ऊपर से जौन चीज़ बतावे जा रहा है ओखर अच्छे से नॉलेज है कि नहीं, और दूसरा कि ऊपर से जौन भी बताई अपनी जेखा भी तो बहुत ही एक्साइटेडली, मतलब कि वाह, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे खुशी नहीं होती जब कुछ चीज़ अचीव कर लेता आदमी तो बहुत ज़्यादा खुशी से बतावत है, तो उस तरीके से बतावत है। सिर्फ यह दो चीज़ उनका हुआ थी, इसलिए राइटर यह भी बतावल रहा है कि अगर ये जो अच्छा स्पीकर बने के टेस्ट में जो ग्रेट ग्रेट स्पीकर्स हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, उनका बैठावा जाए तो देखा जाए कि वो सारे फेल हो जाइए वहाँ। कहा से उनके अंदर ये सारी जो फालतू हैं, जो एक तरीके से दकियनुसी हैं, ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दें। इनमें ये लाइन बहुत अच्छी लागल रही, जैसे में लिखा है कि अच्छा वक्ता का असली इम्तिहान इस बात से नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियाँ करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज़्यादातर चोटी में के वक्ताओं चोटी के स्पीकर्स जो होते हैं, जो बड़े टॉप लेवल पर हैं, जो टॉप लेवल पर जो जितने भी स्पीकर्स हैं में सारे दोष होते हैं, सारे दोष मतलब कि उनके अंदर सारी वो जो वीकनेस कमियां होती हैं वो सब होती हैं। जैसे कि बच्चे सीधे नहीं खड़त होत हुई हैं, उनसे तेज़ ना बोलत हुई हैं, हो सकता है वो ग्रामर सही ना बोलत हुई हैं, या फिर नोट्स लेके बोलत हुई कुछ भी। लेकिन उनके अंदर दो चीज़ पक्का है कि नहीं होती, वह है एक कि वो जो बोले जा रहा है ओखर नॉलेज होती फुल, और जो भी बतावा थे बहुत ही इच्छा से, बहुत ही एक्साइटेडली बतावा जाता है। इसीलिए एमा यह बतावल है कि अगर अच्छा वक्ता बनेगा है तो सिर्फ दो बातों पर ध्यान दे, बल्कि बाकी जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे चाहिए, ठीक है। कैसे वो एक सफल बोले की कला हम बजे का नहीं सिखावा थी, बल्कि वो का करत थी नेगेटिव तरीके से ऊपर प्रभावित करत थी। अब दूसरा बतावल है कि झगड़े की वजह क्या होती है। जैसे कि बतावल है कि ज़्यादातर जो मैरिड कपल्स होते या फिर क्यों भी लड़ाई करत है, तो मैं ज़्यादातर 99% का होता है कि जो लड़ाई होती है छोटी छोटी बातें पर, यूज़लेस बातें पर होती है। मतलब कि अगर उसका ध्यान से अगर क्यों देखा था ना दूर से तो समझ जाता है अरे यार ये तब फालतू बेबुनियाद वाली बातें पर लड़ाई कर रहा है। जैसे हम बतावल एक पर्सन है, एग्जाम्पल बताए हैं, वो बहुत थका हुआ घर लौटत है। अब वो खाना खा रहा है तो वह खाना अच्छा नहीं लगा, तो फिर वह शिकायत कर रहा था कि तुम कैसा खाना बनाती हो अपने पत्नी से। अब ओकर पत्नी के भी दिन अच्छा नहीं गुजरा है, कैसे हो सका तो वो बहुत सारा काम करीस, बहुत घर संभालिस, तो इसलिए वह का करती ओकर बात नहीं सुन पावल है। वह अपने आत्मरक्षा में फिर का करती ओकर जस्ट अपोजिट कुछ और बात बोल देती कि अरे तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो इसलिए तो ऐसा खाना बनाती हूँ, ठीक है। तब उसे ओखा बुरा लग, फिर वह लड़ाई करे लग, ऐसे करत 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 वो लड़ाई जो है, वो जो छोटा सा आर्ग्यूमेंट रहा वो काहे पर बदल जाती, एक दूसरे के घर के बारे में बात करी, माँ बाप के बारे में बात करी, शादी से पहले के वादे के बारे में बात करी, शादी के बाद के वादे में बात करी, फिर इस तरीके से वो लड़ाई बढ़त जाती। अब वो लड़ाई क्या होती, यह एक ही कारण होता है कि लड़ाई की वजह क्या होती है। कि लड़ाई की वजह होती कि इंसान जो है का नहीं कर पावे, और फिर आखिरी में राइटर तरीका बताए हैं कि अगर एक बार यह सोचे कि जोन लड़ाई का हो रही, ठीक है, तो ये का ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एमें यह स्पेशली बोला गया है कि जिन छोटी छोटी बातों में जो लोग लड़ाई करे लगा थे वो बच्चे को वहीं छोटे चिंता का ही, इसीलिए वो बच्चे का करा थे झगड़ा करा थे। लेकिन ओके वही उसे बचे खातिर
उसे बचे खातिर एक बार बस यह पूछे अपने आप से, का पूछे का यह, जैसे कि अगर मान लो लड़ाई होए वाली है, ये मैं स्पेशली बोला कि किसी की शिकायत करने से पहले, ठीक है, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछेगा है। ये सब करे से पहले खुद से पहले पूछेगा है कि क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो अगर यह बात पूछा जाए तो ज़्यादातर मामला में का पता चलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ वह झगड़ा जो है ना वो फालतू रहा, हमका नहीं करेगा है इन सब रीजंस के कारण, ठीक है। तो फिर आधे से ज़्यादा जो झगड़ा के कारण होता है, बस पूछ ले अपने आप से, सिर्फ इतने पूछेगा है कि क्या यह महत्वपूर्ण है, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। खुद से पूछे जब भी अगर छोटा छोटा बात में भी लड़ाई होने वाला रहे, जैसे कि अरे उसने गिलास यहाँ पर क्यों नहीं रखी, अरे उसने टूथपेस्ट का ढक्कन क्यों खोल दिया, अरे उसने यहाँ पर सफाई क्यों नहीं की। इस सब चीज़ से पहले एक बार अपने आप से यह पूछेगा है तो लड़ाई की जो झगड़े की वजह क्या होती है, तो आखिर आंसर नहीं मिल जाई कि क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। बस इतना बस पूछेगा और आंसर निकल जाए कि झगड़ा के रीज़न का होता है। इसलिए बोले हैं कि जब आप नकारात्मक मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक्शन करने वाले हों तो खुद से पूछें क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। या फिर जब भी लड़ाई होए वाली रहे किसी भी तरीके की, चाहे आर्ग्यूमेंट वाली, चाहे आरोप वाली, डांटे वाली, कोई वाली भी, इस सवाल में जादू है। बस इतने ये जो लाइन पूछेगा अगर अपने आप से कि क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, उसे कहा हुई सही में जादू है। यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है, यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने मतलब लड़ता मरता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, यह ज़िंदगी की किसी भी स्थिति में काम करता है जिससे झगड़े का अंदेशा, जहाँ पर झगड़ा होए वाला हो, बस उनसे यह पूछेगा हो, अपने आप से पूछेगा है। उसे बहस नहीं करेगा, उसे लड़ाई नहीं करेगा, उसे वही डांटेगा नहीं है, ठीक है। या फिर अपने डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा करे से पहले बस इतने पूछेगा है कि का यह सच में ज़रूरी है, का यह सच में महत्वपूर्ण है। बस इतना पूछेगा और अपने आप आंसर मिल जाएगी। तो यहाँ हम बचे दो चीज़ दिखाएं कि छोटा सोच जो है किस तरीके से इंसान का नीचे लेके जाता है। पहला का रहा है एमा, पहला यह चीज़ कि जब हम बचे अगर अच्छा स्पीकर बने के है तो ओ में छोटा सोच अगर है तो छोटा सोच मतलब कि अगर यह सोच है कि हम बच्चे के पास यह नहीं है, अच्छे से बोल नहीं पाए, अच्छे से पेपर हो जाए, तेज आवाज़ हो जाए, यह सब चीज़ ना ध्यान दे। दूसरा है कि झगड़ा जहाँ जहाँ होते उनटे एक छोटा चिंतक होता है, तो उनटे बड़ा चिंतक बने खातिर कैसा उसे हम बच्चे क्या कर सके थे, टाटा बाय बाय कर सके थे जो परेशानी ही होगा। अब तीसरा में ठेर बतावल है वह छोटा चिंतक है कि कहानी बतावल जा रहा है कि छोटा चिंतक किस तरीके से उसका बड़ा बना सके थे। जॉन का सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया, ठीक है। मैं ये वाला कहानी बहुत अच्छी ही है, कहानी मतलब ये वाली बहुत अच्छी लगा हमको। अब जो तीसरा है कि जॉन का सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया, मतलब कि एक पर्सन है जिसका नाम जॉन रहा था, तो वो कैसा बर्बाद हो जाता है। जैसे कि एक कंपनी रहा थी, वो 4 लोगों का अपने कंपनी के अंडर रखा थी, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कंपनी में रखा थी। तो उस चारों का 4 ऑफिस, छोटा छोटा रूम दिया जाता है, ऑफिस में 4 ऑफिस दिए जाते अलग अलग। तो जो चौथा वाला रहा था जॉन, ओका छोटा मिला था। तो जब छोटा मिला था तो ओका ये बात से बहुत बुरा लगा था, ओके अंदर का गुस्सा आवत है, नेगेटिव थॉट्स आवत है, कड़वाहट, ईर्षा आवे लगा थी अपने दोस्तों के जो 3 लोगों का मिला रहा था। और कारण यह है कि ऊपर कि थोड़ा सा बड़ा रहा था, हल्का सा, और ओखर हल्का सा छोटा रहा था। और धीरे धीरे ओखर इतना ओखे अंदर ये प्रभाव पड़ा था कि वो अपने काम में एकदम अच्छे से हुआ नहीं दिया। ओखर 3 महीने बाद जो है ना, वहाँ के बॉस लोग डिसाइड करा थे, मैनेजमेंट लोग, कि अरे एक हम निकाल दे चाहिए। और एक हर कारण का रहा कि हम बच्चे की लाइफ में हर के में ऐसा होता है कि जैसे मान लें हम बच्चे चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वर्किंग प्लेस हो, हर जगह यह हो कि अगर क्यों हम बच्चे से कुछ चीज़ में थोड़ा सा ही ज़्यादा मिला, या फिर ओखा कुछ पहले मिल गया था, सोचा ओखा पहले काहे मिला, हमें काहे नहीं मिला। ये मैं स्पेशली बोल रहा है कि ऐसा सारे बातों पर हम बच्चे का करे चाहिए, वही अवॉइड करे चाहिए। इसीलिए सारे बातों का स्पेशली हाईलाइटेड करें कि अगर कोई छोटा सोच रखने वाला इंसान है तो वह छोटा इसीलिए बनी, वह कभी भी बड़ा नहीं सोच सका है। वो बड़ा तभी सोच सका था जब वह इस तरीके के सोचन का करे चाहिए हुई टाटा बाय बाय। जैसे कि अगर अगर ओखर मान लो ऐसा कॉलेज में बता रहे हमारे कॉलेज में हमारे लिस्ट में नाम नीचे काहे बा, ओखर ऊपर काहे है,
अरे हमें प्रमोशन पीछे काहे मिला, ओखा आगे काहे मिला यमी। तो मैं जबकि बतावा भी गा कि जो वो कंपनी के जो बनाए रहा, तो वो जब रूम बनाए रहा तो वो कंपनी अभी ग्रोथ करत रही, तो कहता नोटिस भी नहीं कर रहा कि अरे जेखा हम रूम दे रहे हैं तो ओखा एक ठीक है छोटा है। बस ये ओखे ऊपर डिपेंड करा, ओखा ज़्यादा वो ध्यान दीस कि ओखा ला के अरे हमारा छोटा, और ओखा रिजल्ट का भा कि वो ओखा वो जॉब से हटा दिया गया। इसीलिए मैं ये सिखावा जा रहा है कि हम पचे का जो फालतू महत्वहीन बातें हैं उनका हमेशा का करे चाहिए, नेगलेक्ट करे चाहिए, और उनका नेगलेक्ट करके यह देखा चाहिए कि हमें अपना और जहाँ हम काम करेला हन ओका कैसा ग्रो कर सके थे, ओ पर ध्यान दे चाहिए। अभी मैं चौथा बताए हैं कि हकलाने के बावजूद भी सफलता कैसे पाई जा सकती है। जैसे कि राइटर जो रहा थे, तो राइटर के एक ठे दोस्त रहा था, उसके पास एक ठे सेल्स एग्जीक्यूटिव आवा था, वह जो है वह जो हकलात रहा था। तो जो दोस्त रहा थे राइटर के, वह सोचा था हमें ये नहीं ज़रूरत है, वह ना मजाक कर रहे थे और अपने राइटर का फ़ोन कर देते कि एक ठे अच्छा वो अब है तो ये आप रख लो। तो फिर वह इतना बतावत है बढ़ा चढ़ा के कि राइटर बोला ठीक है भेज दो उसे। जब वह पहुँचा था तो वह ये मैं बोलत रहा था मैं ऐसा करके, तो समझ जाता है कि हमारा दोस्त जो है ना हमरे से मजाक करी सी, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर भी गुस्सा आवत है वही पहले राइटर का कि ऐसा इंसान का भेजी सी जो हक लाल है, एक वर्ड तब बोल नहीं पावला है, तो पता नहीं कैसे नौकरी में हेल्प करी। तो फिर ना उसे इंटरव्यू में पूछा था कि राइटर पूछे थे कि आप ये बताइए कि आप कैसे इस जॉब में सफल हो पाएंगे। तो फिर वह आंसर बहुत अच्छा देता है अटक अटक के, कि जैसे बोला था मैं तेज़ी से सीख सकता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ और मैं कंपनी को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करके बोलत जाता है। तो उसे राइटर समझ जाता है कि भले ये इंसान हकलात है, इवन वो खुद बोलता है कि मैं हकलातने की समस्या है मुझ में, लेकिन मैं जो है आपकी कंपनी को, ये अच्छी कंपनी है और मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। फिर राइटर समझ जाते कि ये पर्सन जो है भले हकलाल है लेकिन एक के पास एक क्वालिटी है सेल्समैन बने के, और वो आगे जाकर अच्छा सेल्समैन भी बन जाता है। तो राइटर यह चीज़ समझावे चाहते कि हकलाने के बावजूद भी, हकलाने का मतलब एंठी यह बस नहीं है कि हकलाने, बस एक एंठी यह बतावल है कि लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल है उसके बावजूद भी इंसान सफल हो सकता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। और उसके बाद राइटर यह बतावला है कि अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हो तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, ठीक है। इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों के में सकारात्मक रूप से सोचें। जैसे कि ये सब का रहा, ये 4 ठे हुआ रहे हैं प्रॉब्लम्स मोस्टली, जहाँ पर हम बच्चे क्या करे थे नेगेटिव सोचे लागे थे, ठीक है। अब लेकिन वो कुछ बतावल है कि 2-3 उपाय बतावल है जैसे हम बच्चे क्या कर सके, जब भी हम बच्चे का बड़ा सोचे का है, बड़ा बने का है, तो उससे पहले अपनी सोच का बड़ा करे का है। तो बड़ा सोच करे खातिर कुछ उपाय बताए गए हैं, और वो सोच उपाय कैसे हैं, पॉजिटिव उपाय। पहला, अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। पहला यह चीज़ हमेशा याद रखे का है कि हम बच्चे का अपनी नज़र जो है बड़े लक्ष्य पर बना के रखे का है। चीज़ कैसा बतावला है कि अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर कैसे बनावे, जैसे कि अगर चाहे हम बच्चे पर्सनल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, दोनों फील्ड में हम बच्चे के साथ हमेशा ऐसा होई कि जैसे पर्सनल लाइफ में शादी में भी ऐसा होई कि हम बच्चे का चाहिए अपने लाइफ में सुख शांति खुशी चाहिए, पर अब हम बच्चे का नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए। अब बहस हम बच्चे की लाइफ की मेन मोटो भी ना हो, वही जीतना जरूरी भी नहीं है। तो मैं यह बोल रहा है कि शादी की मेन लक्ष्य है इंसान खुशी चाहता है, शांति चाहता है, ठीक है, सुख चाहता है। तो मैं बहस में जीतना नहीं होता है या कहना नहीं होता। तो मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था, ठीक है। यह चीज़ ज़रूरी नहीं है करेगा, तो यही इग्नोर करा और यह देखा कि वहाँ बड़ा लक्ष्य का है हमारा वहाँ बड़ा लक्ष्य है कि हमें अपने लाइफ में खुशियाँ चाहिए शादी, ठीक है। अब प्रोफेशनल लाइफ में अगर मान लो अपने कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, तो ओमा यह दिखेगा है, ओमा यह बात पर लड़ाई नहीं करेगा कि अरे छोटी छोटी गलतियाँ पर एक दूसरे का नीचा दिखावे। यह चीज़ का तो बिल्कुल एकदम इग्नोर कर देगा, एकदम इग्नोर, बल्कि इस बात पर ध्यान देगा है कि अरे हम बच्चे का जो एक मेन मोटो है, चाहे वो जोन भी कंपनी में है, जहाँ भी वो अच्छा ऊपर पहुँचावेगा है, तो वो कैसे हम बच्चे अचीव कर सके थे एक साथ। हम बच्चे का एक दूसरे के गलतियाँ नहीं दिखावेगा, एक दूसरे का नीचा नहीं दिखावेगा। तो यह चीज़ बोल रहा है कि अगर हम बच्चे का, और वो चीज़ कैसा हो सकता है जिससे सिर्फ यह बात पर ध्यान रखेगा कि बड़ा जो लक्ष्य है ओखा पावेगा है। तो ओखा खातिर जो छोटे छोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हमेशा ना
जितना हो सके उतना कोशिश करे है कि हट हम बच्चे इग्नोर करी, ठीक है, वही नज़रअंदाज कर दे चाहे। पड़ोसियन के साथ भी हुई, जैसे कि पर्सनल प्रोफेशनल, तो पर्सनल लाइफ में पड़ोसी भी आसपास रहते तो वो क्या बोलेगा है कि पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है, उनके साथ यह लक्ष्य होता है। तो यह देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए इस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बतावलना है कि हर एक जगह जगह पर बस लक्ष्य चेंज हो जाता है। जैसे कि पड़ोसियों के साथ है तो दोस्ती और सम्मान, और कर्मचारियों के साथ है तो अपने कंपनी का एक साथ ग्रो करेगा है, और उनका, और अगर मान ले शादी है तो वह शादी में सुख शांति चाहिए, ठीक है, और फैमिली के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप। तो एक खातिर ज़रूरी है कि अपनी नज़र काहे पर ध्यान रखेगा है, बड़े लक्ष्य पर जमा के रखेगा है, पहला चीज़। दूसरा, खुद से पूछे क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, दूसरा चीज़ यह है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक अभी हम पहले भी पढ़े रहन कि जहाँ भी लड़ाई होए वाली रहा है, जहाँ भी याद रखे तो उनसे सिर्फ यह जादुई लाइन पूछे का है अपने आप से कि क्या यह सच में महत्वपूर्ण है, ठीक है। नकारात्मक रूप में उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछेगा, इसीलिए खुद से पूछे वो लगा है कि यह पूछेगा क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं, ठीक है, या फिर इस बारे में लड़ाई करूं, इस बारे में बहस करूं, इस बारे में अपना पक्ष रखूं। अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर ओके, नाउ इग्नोर इट। पहला तो उसे का हुई आधे से ज़्यादा जो लड़ाई और झगड़े होते हैं उससे इंसान बच सकता है। और तीसरा, छोटेपन के जाल में ना फंसे। छोटे इवन हम मोस्टली नोटिस करें कि हम बच्चे के जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चे भी बोला कि अरे छोड़ दे रहे हो, छोड़ता है तो छोट है क्या, छोट हो ये मतलब इंठिया नहीं है कि हाइट से छोट, हाइट की छोट इंठिया नहीं है, इंठिया है कि अपने सोच से छोटेपन वाले जाल में ना फंसे। जैसे कि अभी मैं बताए है कि उनके जैसे वो भाषण देते रहा, ठीक है, तो भाषण देते समय ये सब बात पर ध्यान ना दे, वो छोटी छोटी बातें पर, अरे हमारा आवाज़ तेज है कि नहीं, अरे हमारी घबराहट हो रहा है, अरे हमका थोड़ा तेज़ बोला चाहिए, अरे हमें नोट्स यूज़ करना चाहिए, ऐसा ये सब चीज़न पर ध्यान न दे चाहिए, बल्कि इस बात पर ध्यान दे चाहिए पहला कि हमका यही जो जैसे जुड़ेगा है तो वह चीज़ की नॉलेज है कि नहीं, और हम अच्छे से लोगों को खुशी खुशी एकदम एक्साइटेडली बता पाई लाइन के नहीं, बस इस बात पर ध्यान दे चाहिए, मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दे चाहिए होगा। राइटर एमा एक चीज़ बताए लास्ट आ गया है, बहुत अच्छा है। वैसे इस चैप्टर में बड़ी सोच खातिर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन अभी मैं ये बोला गया है कि अपनी सोच का आकार नापने के लिए एक टेस्ट बताया गया है, और वो टेस्ट कुछ फील्ड में बस बांट दिया गया है जो मोस्टली हाईलाइटेड फील्ड होते हैं, जहाँ में अगर एक बार अपने आप का परख है चाहिए। जैसा पहला, परिस्थिति, यही छोटे चिंतक की शैली और बड़े चिंतक की शैली। जैसे मान लो कोई परिस्थिति आवल रही कहाँ उठे उनटे छोटा जो चिंतक होता है, जो छोटा सोचा था तो वह कौन में सोचा था, और बड़ा जो सोचा था वह कौन में सोचा था। तो जैसे पहली परिस्थिति, खर्च का अकाउंट, तो उनटे छोटा चिंतक कौन में सोची खर्च में कटौती करके आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है, ठीक है, छोटा चिंतक जो छोटा सोचा था। लेकिन वहीं पे दूसरा को मैं सोची हुआ है इस परिस्थिति में ज़्यादा माल बेचकर आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है। अब दूसरा परिस्थिति, चर्चा, अपने दोस्तों, अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी, प्रतियोगी कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करता है। कह रहे हमारे दोस्त में यह परेशानी, हमारे कंपनी में यह परेशानी, ये सब चीज़। लेकिन वहीं तो दूसरा जोन रही जोन पॉजिटिव सोची हुई ना, बड़ा सोचे वाला इंसान अपने दोस्तों, कंपनियों, प्रतियोगी कंपनियों के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात कर रहा था। मतलब ये ज़रूरी है, ये चैप्टर पूरा पढ़ के यह सीख में मिलल है धीरे धीरे कि हम बच्चे का बड़ा सोचे खातिर बड़ा पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कर, या फिर पॉजिटिव कंपनीज में रहा के ज़रूरी है। तीसरा, छटनी करने या यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास रखता है, प्रगति, ठीक है। यह जो छोटा चिंतक होता है वह अपने कंपनी में मतलब कंपनी में 4 लोगों का रखी, अगर उनका 2 लोग अच्छे नहीं लगे, उनमें कमियाँ दिखा तो उनका छटनी कर दी, उनका हटा दी, ठीक है। या फिर जे अच्छे लगे तो वो यथास्थिति रखे, उनका पोजीशन चेंज ना करी। लेकिन जो बड़ा चिंतक है वह क्या करे, विस्तार में विश्वास करता है, उसका लगा था कि हमका और ज़्यादा एक्सपेंड करे का है, और ज़्यादा फैले का है, अपने बिजनेस का बढ़ावे का है, लोगों के और ज़्यादा हेल्प करे का है। चौथा, भविष्य, भविष्य में ज़्यादा संभावना नहीं देखता, ठीक है, जो छोटा सोच रखे वाला होता है। लेकिन वही बड़ा सोच वाला उल्टा बहुत उज्जवल भविष्य देखता है।
5वां काम। अब काम के फील्ड में को में रहा होगा स्थिति हुआ, काम से बेचने के तरीके खोजता है, ठीक है। और लेकिन हिंट जस्ट अपोजिट, ज़्यादा काम और काम करने के ज़्यादा असरदार तरीके खोजता है, विशेष तौर पर दूसरों की मदद करने के। 6वां प्रतियोगिता, औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है, ठीक है। यह अंतर होता है, जो छोटे सोच वाले होते वो एवरेज लोगों के साथ हमेशा प्रतियोगिता कर रहे थे, बड़े सोच वाले सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतियोगिता करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। याद रखें, कोई भी फील्ड, चाहे एजुकेशन की फील्ड, चाहे सर्विस की फील्ड, चाहे पर्सनल फील्ड, हर फील्ड में। बजट, आवश्यक मंदों में कटौती करके पैसे बचाने के तरीके समस्याएं खोजता है, लेकिन वही बड़ा सोच वाला आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजता है, आवश्यक मंदों से ज़्यादा खर्च करता है। यह अंतर होता है एक बड़ा सोच रखने वाले में और एक छोटे सोच रखने वाले में। और एक 8वां लक्ष्य, जो छोटा सोच रखने वाला है वह छोटे लक्ष्य बनावत है और बड़ा सोच रखने वाले बड़े लक्ष्य बनावत है। लक्ष्य की दृष्टि केवल थोड़े समय के लिए लक्ष्य बनाता है और बड़े सोच वाले लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाता है। सुरक्षा की समस्याओं में उलझा रहता है और यह मानता है कि सफलता मिलेगी तो सुरक्षा अपने आप आ जाएगी। साथी छोटे चिंतकों से घिरा रहता है, यह बड़े प्रगतिशील विचार वालों लोगों से घिरा रहता है। गलतियाँ, छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और यह महत्वहीन बातों, छोटी छोटी गलतियों को राई का पहाड़ बना देता है, नज़रअंदाज कर देता है। मतलब कि वही राई का पहाड़ से एकदम इग्नोर कर देता है। ये अंतर होता है कुछ स्थिति में छोटे सोच वाले लोगों की और बड़े सोच वाले लोगों की, ठीक है। सिर्फ छोटे सोच और बड़े सोच वाले लोगों की, एम यह नहीं कि छोटे लोग मतलब कि गरीब अमीर, या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा रहा कि हम बच्चे बड़ा कैसे सोच सकी थे, तो बड़ा सोचे खातिर अब ओवरऑल अब समअप करी थी कि एमा का पढ़ना आज हम बच्चे चैप्टर में। बहुत अच्छा लगे चैप्टर। तो ये में याद रखें कि बड़ी सोच में हर तरह से सब फायदा होता है। सबसे पहले ये याद रखा गया है कि बड़ी सोच में हर तरीके से फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो कैसे, पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचे, खुद से के पहले सॉरी याद रखेगा है कि बड़ी सोच से हर तरह के फ़ायदे होते। पहला, अपने आप को सस्ते में ना बेचें, खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी ना करें। खुद को कम मूल्यांकन करें कि अरे हम कम हैं, ठीक है, हमारे में ये क्वालिटीज़ नहीं। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें, यह जान ले कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं 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 बेहतर हैं। याद रखें आप। दूसरा, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें, बड़े आशावादी शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकले। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे असफलता, हार, दुख के निराशजनक चित्र दिमाग में बने, ठीक है, और उनका याद नहीं हुआ करेगा यूज़। तीसरा, अपनी दृष्टि को विस्तार दें, सिर्फ यह ना देखें कि क्या है बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीज़ों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। याद रखें। चौथा, अपनी नौकरी के बारे में बड़ी दृष्टिकोण रखें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर है। 5वां और आखिरी, छोटे छोटे बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से आखिरी में आप क्या बन जाए, बड़ा